नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड उद्योग एवं औद्योगिक विकास। उत्तराखंड उद्योग एवं औद्योगिक विकास, इसका हमने पार्ट वन ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट वन देख सकते हो। अब हम इसके पार्ट टू में पढ़ेंगे भारी एवं मध्यम उद्योगों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य में स्थापित कुल बृहद उद्योगों में से सर्वाधिक उद्योग उधम सिंह नगर में। अब देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक बृहद उद्योग किस जिले में है। उत्तराखंड में सबसे अधिक बृहद या भारी उद्योग, बृहद की जगह आपको ऑप्शन में भारी भी दे सकता है। तो सबसे अधिक बृहद उद्योग किस जिले में, तो यह है उधम सिंह नगर में। अब बृहद उद्योगों के अंतर्गत जो उद्योग आएंगे उनमें सबसे पहले बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में। ठीक है, तो राज्य में कुल चीनी की 10 मिलें हैं। राज्य में चीनी की मिल कितनी है? 10 मिलें हैं, जिसमें 9 चीनी मिलें कार्यरत हैं, एक बंद हो चुकी है। ये यूबीटीआर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में कार्यरत चीनी की मिलें कितनी हैं, तो 9 मिलें हैं, एक बंद है। तो अगर पूछा जाएगा कि कुल चीनी की मिलें कितनी हैं, कुल 10 हैं, लेकिन अगर कार्यरत चीनी मिल पूछेगा तो 9 है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिकांश चीनी मिलें उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले में। ठीक है, तो जो चीनी की मिल है वो कहाँ पे? उधम सिंह नगर और हरिद्वार में है। अब आप जानते हो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो मैदानी जिलों में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? मैदानी डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो चीनी मिल भी यहीं पे होंगी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मार्बल उद्योग। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मार्बल उद्योग कहाँ पे? देहरादून में है। बस आपको ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्बल उद्योग कहाँ पे? देहरादून में। अब बात करेंगे दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री की। सीमेंट उद्योग, तो चूने के भंडार होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री देहरादून में है। सीमेंट उद्योग कहाँ पे? देहरादून में। अब आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि देखिए, सीमेंट उद्योग कहाँ पे? देहरादून में। देहरादून में सीमेंट उद्योग क्यों ज़्यादा है? देहरादून में सीमेंट उद्योग होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे क्या है? चूने के भंडार अधिक हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? सीमेंट उद्योग है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है? इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सीमेंट उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग ज़्यादा है। तो देखिए, आपके क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछे जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से घुमा के पूछे जाने के चांस रहते हैं कि चूने का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सीमेंट फैक्ट्रियों की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो प्रमुख सीमेंट फैक्ट्री हैं उसमें है स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड। स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, तो ये है ऋषिकेश में। स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे? ऋषिकेश में। अगला पॉइंट देखते हैं रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री। तो रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री है रानी पोखरी, देहरादून में। नाम से ही पता चल रहा है रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री रानी पोखरी में है और रानी पोखरी है देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं कुंवनवाला सीमेंट फैक्ट्री। तो ये है गुनियाल गांव राजपुर में। गुनियाल गांव राजपुर, देहरादून में। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि सीमेंट फैक्ट्रियां जो उत्तराखंड की प्रमुख हैं ये आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे कागज उद्योग की। तो राज्य में अधिकांश कागज मिले नैनीताल और उधम सिंह नगर में। जो भी उद्योग हैं आपको फेमस याद रखना है कि कौन सा उद्योग किस जिले में है। ठीक है, तो कागज उद्योग कहाँ पे? नैनीताल और उधम सिंह नगर में है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं, नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं, नैनीताल में। तो एशिया की जो सबसे बड़ी कागज फैक्ट्री हो कहाँ पे? लाल कुआं में। काफ़ी बार यूबीटीआर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूबीटीआर का ही फेवरेट क्वेश्चन था, हर एग्जाम में देखने को मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में है, जो कि उधम सिंह नगर में है। ठीक है, अब बात करेंगे हस्तशिल्प उद्योग या कुटीर उद्योगों के बारे में। अभी हमने बड़े उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हस्तशिल्प उद्योग एवं कुटीर उद्योग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे रिंगाल की। रिंगाल हस्तशिल्प। तो रिंगाल एक प्रकार का पहाड़ी नरकट घास है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार कि रिंगाल क्या है, पेड़ है या क्या है। तो रिंगाल क्या है? एक घास है, पहाड़ी नरकट घास है। अब रिंगाल एवं बांस से क्या बनाए जाते हैं? तो इससे डाले, कंडे, चटाई, सूप, मोस्टा, आपने देखा होगा गढ़वाल या कुमाऊं में
जो कंडे होते हैं, छोटी छोटी टोकरी होती है, तो वो इसी से बनाई जाती है, रिंगाल से। टोकरी को ही क्या बोलते हैं, कंडी कहते हैं। और एक सूप होता है जिसमें दाल या चावल को क्या किया जाता है, उसमें जो कंकड़ वंकड़ होते हैं तो इनमें उससे इसका यूज किया जाता है सूप का, ठीक है। इस टाइप से होता है, ऐसे इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो सूप का भी किससे बनाया जाता है, रिंगाल से बनाया जाता है। अब देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। तो पौड़ी और अल्मोड़ा की ऊनी सालें प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, पौड़ी और अल्मोड़ा। ऊनी जो साल होती हैं, सालें, वो कहाँ की हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी की प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं दोस्तों, भंगेल हस्तशिल्प। तो ये भांग के पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे बनाए जाते हैं भंगेल हस्तशिल्प, ठीक है। तो इसका यूज होता है कंबल, दरी, रस्सी आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि भंगेल हस्तशिल्प में किसका यूज होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है भांग का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कालीन उद्योग। तो पिथौरागढ़ का धारचूला एवं मुंशियारी प्रसिद्ध है कालीन उद्योग के लिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि धारचूला और मुंशियारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के लिए। पौड़ी और अल्मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऊनी सालें इसकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धातु शिल्प उद्योग। तो अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये ताम्र धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा ताम्र धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, चर्म उद्योग। तो चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाड़ई या सारकी कहा जाता है। जो चमड़े के काम होते हैं, ठीक है, चमड़े के कार्य से जो जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है बाड़ई या सारकी कहा जाता है। अब चर्म उद्योग के लिए जो प्रमुख प्रसिद्ध स्थान है वो है लोहा घाट, लोहा घाट, जोहार घाटी, नाचनी और मिलम। तो आपको इसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा। आपने एक ट्रिक याद करनी है, जोना मिलो, जोना मिलो। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी 90s की, बॉलीवुड की, तो उनमें रहता है, बोलते हैं हीरो हीरोइन की, तुम जो ना मिलो तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे सनम। इस टाइप के कुछ डायलॉग क्या बोलते हैं, हीरोइन एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि तुम जो ना मिलो, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो ना मिलो। तो जो ना मिलो से क्या हो जाएगा, जो से हो जाएगा जोहार, ना से नाचनी हो जाएगा, जो से जोहार हो जाएगा, ठीक है, मी से मिलम हो जाएगा, और लो से क्या हो जाएगा, लोहाघाट। अब आपको आयोग क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अब आपको क्या दे देगा, लोहा घाटी, जोहार घाटी, नाचनी और मिलम की जगह आपको क्या दे देगा, गोपेश्वर, ठीक है। अब आपने ट्रिक याद किया है कि जो ना मिलो। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको छोटी छोटी ट्रिक भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंचक्की उद्योग। तो इसी को घराट कहते हैं। पहले क्या होता था, पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे गदेरों में पंचक्की बनाई जाती थी, अनाज को पीसने के में इसका उपयोग किया जाता था, पंचक्की को। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब से बिजली और ये डीजल की चक्की का प्रारंभ हो गया तो ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इनका यूज लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये विलुप्ति की अब कगार पे हैं। तो सरकार क्या करती है, इनको अब बढ़ावा देने के लिए एक से एक स्कीम चला रही है। और केंद्र सरकार ने 2001 में क्या किया, पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया, अप्रैल 2001 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कत्था उद्योग को। आपको याद रखना है कि कत्था उद्योग हल्द्वानी में है, ठीक है। हल्द्वानी में कौन सा उद्योग है, कत्था उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट, चावल उद्योग। तो राज्य की अधिकांश जो चावल मिलें हैं वो देहरादून और उधम सिंह नगर में। अब आपको याद रखना है कि जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, ये मैदानी जिलों में ही होता है। तो चावल उद्योग कहाँ पे होगा, अधिकांश जो चावल की मिलें हैं वो देहरादून और उधम सिंह नगर में है। और जो देहरादून की बासमती चावल होती है वो वर्ल्ड फेमस है। अगला है खेल के सामान। तो राज्य में जो खेल के सामान होते हैं वो बनाए जाते हैं मुख्य रूप से देहरादून और नैनीताल में। पौड़ी अल्मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध था, पौड़ी और अल्मोड़ा ऊनी साल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और देहरादून और नैनीताल किसके लिए प्रसिद्ध है, खेल स्पोर्ट्स का जो सामान होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों, बेंत के फर्नीचर। तो आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो बेंत के फर्नीचर होते हैं, बेंत क्या होती है, एक घास होती है। जैसे हमने पढ़ा कि रिंगाल क्या है, रिंगाल एक पहाड़ी नरकट घास है, उसी टाइप से आपने याद रखना है कि बेंत क्या है, तो बेंत है एक पहाड़ी घास। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सिल्क पार्क। तो राज्य में देहरादून में सिल्क पार्क की स्थापना की गई थी अक्टूबर 2007 में। राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कब की गई, 2007 में, देहरादून में।
शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दूसरे राज्यों में शिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है, तो हिमाद्री के नाम से बेचा जाता है। अगला देखते हैं रेशम सहकारी संघ। तो रेशम सहकारी संघ है देहरादून के प्रेमनगर में। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में। अगला पॉइंट है दोस्तों दीनदयाल हथकरघा योजना। दीनदयाल हथकरघा योजना, तो अगर पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है, दीनदयाल हथकरघा योजना, तो इस योजना का संबंध है बुनकरों से। किससे संबंधित है? बुनकरों से यह योजना संबंधित है। अगला पॉइंट है क्राफ्ट डिजाइन केंद्र। तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में, और ये किसके लिए है? हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास हेतु। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पूछा जा, ये तो काफ़ी बार पूछा गया है कि क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ पे है, तो ये काशीपुर में है। लेकिन आयोग क्या करता है, कभी कभी टफ क्वेश्चन दे देता है। तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में, ये किसके लिए है? तो ये है हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना। तो उत्तराखंड खादी बोर्ड द्वारा संचालित इसका संचालन किया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन किया जाता है उत्तराखंड खादी बोर्ड द्वारा। ठीक है, इसका संचालन किया जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्थानीय उद्यमियों से, महिलाओं व शिल्पकारों को रोजगार देने से। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। थोड़ा डीप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगला पॉइंट है दोस्तों लघु उद्योग सेवा संस्थान। तो ये है हल्द्वानी नैनीताल में। और भारतीय लघु उद्योग बैंक, तो ये है देहरादून में। तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार कि लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है, तो ये हल्द्वानी में है। और भारतीय लघु उद्योग बैंक कहाँ है, तो ये देहरादून में है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख भारी एवं मध्यम उद्योग। उत्तराखंड के कुछ भारी एवं मध्यम उद्योग हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे IDPL, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? IDPL। तो IDPL कंपनी कहाँ पे है? ये है ऋषिकेश में, वीरभद्र में। ऋषिकेश वीरभद्र में, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलता है इसमें शायद, वैसे ये पूर्ण रूप से रनिंग में नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी थी उस टाइम पे, लेकिन बाद में ये बंद हो गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये है मोहान अल्मोड़ा में। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, IDPL ये है ऋषिकेश में, और ये है IMPL, ये है IMPL। तो आपने ध्यान रखना है कि दोनों सेम है। इसमें M आ गया तो ये हो जाएगा M से मोहान, M से मोहान, ये ध्यान रखना है आपने। IDPL और IMPL, तो IM में M आ रहा है तो M फॉर मोहान हो जाएगा। तो ये है अल्मोड़ा के मोहान में। अगला है दोस्तों हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। तो ये है ऋषिकेश में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पे? ऋषिकेश में। अगला देखते हैं कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। तो ये है रानीखेत में। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र, तो ये है सैलाकुई देहरादून में। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र एक हरिद्वार में है और एक सैलाकुई में। तो आपने ध्यान रखना है कि जड़ी बूटी उद्योग केंद्र सैलाकुई देहरादून में है और एक है हरिद्वार में। अब कहीं बुक में ये लिखा है कि जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 300 से अधिक कहाँ पे है, तो ये है हरिद्वार में। और दूसरा है 180 समथिंग, लगभग 180 से ज़्यादा जड़ी बूटी उद्योग केंद्र कहाँ पे है, तो ये है सैलाकुई में। तो अगर आपने ध्यान रखना है कि जड़ी बूटी उद्योग केंद्र है सैलाकुई, देहरादून और हरिद्वार में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL। BHEL ये है रानीपुर हरिद्वार में। ये एक महारत्न कंपनी है, BHEL हरिद्वार में। अगला है दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT। तो HMT कहाँ पे है? रानीबाग नैनीताल में। अगला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में, रायपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे? देहरादून के रायपुर में। अगला है डील। तो डील आपने याद रखना है देहरादून रायपुर में। डी से डील हो जाएगा, डी से देहरादून हो जाएगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है रायपुर देहरादून में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे? रायपुर देहरादून में। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग।
तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है राज्य में लैंसडॉन देहरादून में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पे है? लैंसडॉन पौड़ी में। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके आगे भारत लग गया तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा। तो ये है कोटद्वार में, इसे शॉर्ट में BEL भी कहते हैं, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो BEL है कोटद्वार में और BHEL ये है हरिद्वार में। तो आपने ध्यान रखना है BHEL हरिद्वार और BEL कोटद्वार, तो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लग जाएगा, ठीक है। और अगर भारत नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पूछेगा तो ये है लैंसडॉन में। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री, तो यह है भीमताल नैनीताल में। और वैक्सीन कारखाना है पटवा डांगर में। मैंने आपको संस्थान पढ़ाए थे, उसमें भी इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हो। और अगला है मैग्नेसाइट कारखाना, तो राज्य में मैग्नेसाइट कारखाना है झिरोला एवं चंडाक में। तो आपने ध्यान रखना है कि झिरोला है अल्मोड़ा में और चंडाक है पिथौरागढ़ में। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरे